अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। अब 2-3 हेडिंग बची है बस। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको। एक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन STANDARD स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे शॉर्ट में कहते हैं CSHE। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन सी, ठीक है, ये देते हैं। यह इसका एक और नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे कहते हैं NHE, ठीक है। तो SHE और NHE। अब ये होता क्या है, ये एक्सप्लेन पूछा हुआ है आपके पास कई बार। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपको बोला था मैंने, कोई भी चीज स्टैंडर्ड होगी तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। मेन यहाँ पे 3 कंडीशन है, ठीक है। जब किसी को पता है कोई कंडीशन, पहली कंडीशन है कि जो उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1 m, पहली कंडीशन। सेकंड है टेम्परेचर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। तीसरा जो प्रेशर है लगभग 1 atm प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज को फॉलो करता है तो वो स्टैंडर्ड माना जाएगा, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन के बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस का मतलब होता है आप कंपैरिजन करते हो। आप हाइड्रोजन, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, तो हम कहेंगे तो इससे इतना ज्यादा है या इससे इतना कम है, यानी हम कंपैरिजन हाइड्रोजन से करते हैं। तभी मैंने कहा था मिडिल हाइड्रोजन है, इससे ऊपर की वैल्यू नेगेटिव थी और नीचे की पॉजिटिव थी। तो हमने मेन किससे कंपैरिजन किया था, हाइड्रोजन से सारी वैल्यू कंपैरिजन की है। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकलती इसकी कि एक्यूरेट कौन सी वैल्यू है, हमने रिलेटिव निकाली हुई, यानी इसके रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, कैथोड की तरह भी और एनोड की तरह भी, ठीक है। दोनों की तरह इससे ये एक्ट कर सकता है। तीसरी चीज है इसकी जो SRP है और SOP है 0 होती है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड को कैसे लिखेंगे, देखो E0। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन का मतलब है H2 कर देते हैं, हाफ H2 से H+, ठीक है। अगर आप H2 से H+ जाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन होता है, सर ये आ जाएगा फिर। और रिडक्शन के केस में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, E0 H+/½ तो अगर ये रिडक्शन होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इस तरीके से। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो जैसे मैंने लिखा H+ गिव हाफ H2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, पहले प्लस था फिर 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा यानी उसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन को हम कैसे दिखाएंगे, H+½ तो अगर इस वैल्यू दी होगी, ये वाली दी होगी, तो आपको कहते हैं रिडक्शन। और इसका अपोजिट कर दो, ये तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन में इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, हाफ H2 गिव्स H+, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। एक मिनट हाँ चेक करता हूँ, हाफ H2/H+, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम डिस्कस करते हैं। अब आते हैं मेन इसके कंस्ट्रक्शन पे, बनता कैसे ये।
जैसे मैंने कहा आपको पहली चीज क्या लेनी है, एक वेसल ले लो आप, वेसल ये ले लिया, ठीक। सेकंड चीज हमने क्या करनी है इसमें, इसमें हमने लेना 1 mHCl, ठीक है, ये 1 m, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन 1 होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसकी कंसंट्रेशन 1 mHCl है, 1 होनी चाहिए। तीसरी चीज मैंने क्या करी इसमें, तीसरा चीज मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ग्लास का एक जैकेट लगा दिया इस तरीके, ठीक है, इसको ग्लास से कवर कर दिया, ग्लास जैकेट, ठीक, ये ले लिया मैंने ग्लास। अब फिर इसके बाद मैंने क्या किया होगा, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक इनलेट छोड़ा हुआ, इनलेट, यहाँ से मुझे हाइड्रोजन गैस फिल करनी है, और वो भी प्रेशर होना चाहिए 1 atm, और प्रेशर 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ से हाइड्रोजन गैस आप पास आउट कराओगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इनलेट से आपने पास आउट कराया, और कंडीशन क्या है, 1 atm 298 केल्विन, इससे कम ज्यादा होगा तो ये काम नहीं करेगा। फिर आपने क्या किया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोड चाहिए आपको, तो आपने क्या किया, एक वायर यूज करी, इसे कहते हैं प्लेटिनम वायर। मैंने आपको कहा था प्लेटिनम इनर्ट होता है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे जो कि इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये क्या है, प्लेटिनम। क्लियर हो गया। और अब लास्ट स्टेप आ गया कि जो इसके बॉटम है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लेटिनम ब्लैक, यानी प्लेटिनम को हम छोटे छोटे पीस में, टुकड़े में तोड़ के इसको यहाँ से कवर अप कर देते हैं, जिसे कहते हैं प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है। तो लास्ट में हमने क्या किया, प्लेटिनम ब्लैक लगा दिया, प्लेटिनम ब्लैक। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आ गया आपको। सबसे पहले एक वेसल लिया, उसके अंदर हमने फिल करी 1 mHCl, एक कंसंट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद हमने ग्लास जैकेट इसके बाहर से लगा दिया। फिर हमने हाइड्रोजन गैस ये इनलेट से पास आउट करानी है कंटिन्यूअसली, ठीक है। उसके बाद फिर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड फिट करना है इसमें, और लास्ट में हमने प्लेटिनम ब्लैक, ये एक ऐसा होगा जैसे आपने कुछ चीज ली, इसमें प्लेटिनम रखा और इसको पूरा कवर अप कर दिया, ठीक है, उसको यहाँ लगा देना आपने। इतना समझ में आ गया सबको? यस नो? यस सर। ओके, अब देखो वर्क कैसे। हाँ बताओ। सर सीएल की, Cl, सर HCl है ना, तो सर क्लोरीन का क्या होगा? अच्छा हाँ उसका भी बताता हूँ। अब हम आते हैं इसके वर्किंग पे। देखो फिर से मैंने आपको बता रहा हूँ, देखो एक वेसल लिया, वेसल में हमने क्या किया, 1 mHCl रखा। उसके बाद हमने इसमें ये वायर लगा दिए, प्लेटिनम की वायर लगा दी, इसको जैकेट से कवर अप कर दिया ऊपर से, ठीक है, ताकि ये सेफ रहे। यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस पास आउट करनी है, यहाँ पे हमने प्लेटिनम ब्लैक लगा दिया, ठीक है। अब एक एक करके हम रोल बताते हैं। पहले फर्स्ट है कि प्लेटिनम का क्या रोल है। प्लेटिनम का रोल है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना, बस, बाकी उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगी दूसरी तरफ ले जाना है, या दूसरे से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगी तो उसको यहाँ ले आना है। जैसे हमने किया था, अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा। अगर कैथोड की तरह वर्क करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन का मतलब ये हो गया H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। और अगर ये एनोड की तरह काम करेगा तो इसका अपोजिट कर दो, हाइड्रोजन था, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला और ये बन जाएगा H प्लस, ठीक है। तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसका मेन काम क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा इसको फ्लो करवाना, बस, बाकी और कुछ काम नहीं है। तो पहला रोल था रोल ऑफ प्लेटिनम।
सेकेंड रोल है ये जो प्लेटिनम ब्लैक है, इसका क्या रोल है? प्लेटिनम ब्लैक, इसका रोल है कि जो हाइड्रोजन गैस, यहां से मैंने हाइड्रोजन गैस डाली थी, इसको ये गैस को एब्जॉर्ब करता है। गैस को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? ये प्लेटिनम ब्लैक। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में डाला हुआ है। ठीक है, तो जो भी हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल के यहाँ आएगी, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा हाइड्रोजन गैस को। तो समझ में आया? अब क्या होता है कि जो Cl है, जैसे आपने अभी कहा HCl है, तो ये H प्लस और Cl माइनस में रह जाता है। तो Cl है जो वो इस सॉल्यूशन में घूमता रहेगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, मेन हमारा रोल किसका है यहाँ पे? हाइड्रोजन का रोल है। तो हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। अब होता क्या कि आपने यहाँ से, एक बार फिर से बनाता हूँ, ये समझ में आ गया पहले आपको? देखो यहाँ तक कोई डाउट? प्लेटिनम का रोल Yes, केवल sir. इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, और प्लेटिनम ब्लैक का काम है कि जो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन गैस डाली है, इसको ये एब्जॉर्ब करेगा। फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यस नो? बढ़ जाऊं आगे? Yes, sir. ओके। अब देखो क्या है कि जैसे आपने ये प्लेटिनम ब्लैक लिया, अब अगर कोई गैस ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो ये क्या होता है, बबल्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि गैस में बबल्स बहुत सारी दिखती है वाटर में, तो ये जितना एब्जॉर्ब करता है उतना तो ठीक है, और जितना एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये बबल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। यानी जितनी कैपेसिटी होगी उतना एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सब निकाल देगा बाहर। जो एक्सेस हाइड्रोजन है आपकी, एक्सेस हाइड्रोजन, इसको क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, और HCl से आपको क्या मिला? H प्लस और Cl माइनस। तो ये H प्लस के साथ अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है H प्लस में। ठीक है, और ये हाफ H2 बैलेंस करने के लिए, अब ये प्लस साइन है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये आपका कौन सा हो गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये दोनों की तरह वर्क करता है, मैं आपको दोनों की तरह दिखाता हूं। पहले केस में देखो, आपने इसको इधर रखा, यानी कैथोड की तरह काम कर रही है, और दूसरा मैंने लिख दिया एनोड की तरह। एनोड में आपने रख दिया Zn ही रख दिया आपने। ठीक है, Zn है, और ये ZnSO4 हो गया। ये जैसे Zn होता है, तो Zn तो क्या होता है, सॉल्यूशन में आ जाता है इधर को, और SO4 तो सॉल्यूशन में बना रहेगा। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है आयंस का। इसमें भी सेम ऐसे हमने बनाया, इधर से 1 2 3, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, अब होता क्या है कि Zn यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा। आपको पता है कि Zn इज मोर रिएक्टिव, तो जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, और ये बना देगा हाफ H2। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिडक्शन होगी रिएक्शन, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एक्ट एज अ कैथोड। ठीक है, अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये कैथोड की तरह काम करेगा, और अगर कम रिएक्टिव होगा तो ये एनोड की तरह काम करेगा। जैसे आप हो सपोज, और आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हो मार्केट में, तो जो पैसे खर्च करेंगे डोनर होंगे वो पेरेंट्स करेंगे, आप नहीं करोगे। लेकिन अगर आप अपने छोटे भाई के साथ जाओगे या बहन के साथ जा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप डोनेट करोगे, क्योंकि आप ज्यादा रिएक्टिव हो उससे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डोनेशन करोगे जब आप छोटे भाई के साथ जा रहे हो, और जब बड़े भाई के साथ या पेरेंट के साथ जाओगे तो पेरेंट डोनेशन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है कि अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आएगा तो ये कैथोड की तरह काम करेगा,
और अगर कम रिएक्टिव एलिमेंट आएगा तो ये एनोड की तरह काम करेगा। अब देखो इससे वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर या वोल्टामीटर लगा दिया, इससे मैं चेक करूंगा। आपको पता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो जो रिडक्शन है या कैथोड है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है। अगर सेल की वैल्यू मैंने मेजरमेंट कर दी, सपोज करो सेल की वैल्यू आ गई 0.76 इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -0.76 वोल्ट। यानी इसकी हेल्प से मैं दूसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम हाइड्रोजन से कंपैरिजन करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट के लिए कोई भी चीज नहीं है। कैसे मैं निकालूंगा? तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से कंपैरिजन करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यूज है वो किसके कंपैरिजन में है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो हमने हाइड्रोजन को 0 एज्यूम किया है। ठीक है, एक्चुअल में निकालोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, लेकिन मैंने क्या किया, इसके रेफरेंस में देख रहा हूं कि किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है कम आ रही है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? तो इसीलिए हम इसे कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड और यह स्टैंडर्ड। जैसे स्टैंडर्ड का मतलब आप समझते हो कि इसकी हेल्प से हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर आप इधर से लोगे, यहाँ रख लो इससे हाइड्रोजन को, तो इससे कम रिएक्टिव लेना पड़ेगा। अब कम रिएक्टिव बहुत सारे हैं, जैसे आपको बताया था कॉपर है, एजी है, एयू है, एचजी है, जो भी नीचे वाले बताए थे। क्यों आई होगी अंग्रेजन भारत में फिर से, तो ये जितने भी नीचे वाले हैं सब लेस रिएक्टिव है। तो अगर आपने कॉपर रखा है सपोज यहाँ पे, तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन यहाँ रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और इनका क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो कॉपर का, तो क्या करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन की वैल्यू तो 0 है क्योंकि हाइड्रोजन है, तो जितना ई नॉट सेल की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वही कॉपर की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हम कॉपर की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। और ये मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पे वोल्टामीटर रखा हुआ है, जिससे हम ये चेक कर दें कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन की हेल्प से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसीलिए हम इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे आपको वेट मिलता है 1 kg का, आप दुकान में जाते हो तो आप इसके रिस्पेक्ट से किसी भी चीज को आप वेट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास। तो ऐसे ही यहाँ पे भी स्टैंडर्ड है, और इसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट मैंने आपको बताए थे और जिसकी वैल्यू आपको बुक में गिवन है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है, कैथोड की तरह भी और एनोड की तरह भी। अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव, इससे ज्यादा रिएक्टिव होंगे तो क्या होगा, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इसका ये रिडक्शन की तरह काम करेगा हाइड्रोजन। और जो मोर रिएक्टिव हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये ऑक्सीडेशन की तरह काम करेंगे। और अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट हैं आपके पास जैसे कॉपर वगैरह, तो उनका रिडक्शन होगा। और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा। तो ये दोनों की तरह काम कर सकता है, और इससे दूसरे की वैल्यू निकालना आसान है। तो ये इंपॉर्टेंट है। SHE कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्सप्लेन SHE। तो आपको क्या करना है, पहले 1 2 3 पॉइंट लिखने हैं, स्ट्रक्चर लिखना है, और एक फॉर्मूला लिख के बता देना है कि ये दोनों की तरह एक्ट करता है, बस। ठीक है, तो हाफ पेज या मैक्सिमम 1 पेज में भी नहीं जाएगा ये, उतने में आपने एक्सप्लेन करना है। क्लियर हुआ ये? अब 2 हेडिंग बची है मेन, एक बैटरी है और एक है प्रोडक्ट, वो हम कल करेंगे।
और परसों से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर मैं असाइनमेंट भी देता हूँ आपको, और जितने भी फॉर्मूले हैं उसे एक साथ लिखो और रिपीट करना है। एनी डाउट? हाँ बताओ, किसी को कोई डाउट है? हाँ, नोट्स मैं देता हूँ आपको। वैसे जितना ये बताया जा रहा हूँ मैं, ये नोट्स की तरह, तभी मैं आपको पूरा लिखा रहा हूँ, ताकि वो नोट्स भी साथ साथ बनते चले जाए। पर फिर भी अगर नोट्स चाहिए तो मैं कल इवनिंग तक आपको इसके सारे नोट्स दे दूंगा, ठीक है? और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, मेन है इसके फॉर्मूला, और ये एक्सप्लेन करने के लिए SHE कई बार पूछा हुआ है, और एक आध बैटरी से कोई क्वेश्चन आ जाता है बस। तो कोई भी डाउट किसी को आज के जितना भी पढ़ाया हुआ है, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो, ठीक है। तो आज आप पढ़ो इससे। आज और कल का दिन है, एक दिन मैं क्विज लूंगा आपका और टेस्ट होगा, ठीक है? तो मैं मीटिंग ऑफ करता हूँ यहीं पे। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।